कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं। जी हाँ, अगर आपका टारगेट है IBPS PON क्लर्क, SBI PON क्लर्क या फिर RBI ग्रेड बी या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, लेकिन आपकी इंग्लिश काफी वीक है, इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं संतोष कुमारे आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं उड़ान 1.0 इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट होगा 30 मार्च से। ये प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है, जिसमें हम लोग हर एक सेक्शन के प्री प्लस मेंस लेवल को यहां पर डिस्कस करेंगे। आज ही ज्वाइन करें उड़ान 1.0 इंग्लिश का फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। लेकिन फिर से मेरे साथ नहीं, यहाँ पर संतोष सर के साथ में ही है ना। पता नहीं मतलब अभी यहाँ पर बैठे थे, अब कैसे ही मैं बोलूँ, मैंने कहा सर एक काम करते हैं, आज हम ही पढ़ा लेते हैं। बोले कि सर पढ़ा लेंगे, मैंने कहा अरे सर पढ़ा लेंगे नहीं, पढ़ाएंगे हम आज यहाँ पर। तो चलिए फटाफट यहाँ पर जल्दी सब लोग तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का बहुत ही मतलब कि जोरदार सेशन होने वाला है। मतलब कहते हैं ना यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार रीजनिंग वाला। अरे सर आ गए आप? मैं वहाँ एक्चुअली सुन रहा था, सर पढ़ा लेने दीजिए ना आज। और काफी अच्छा भी लग रहा था मुझे। बच्चे भी कह रहे थे कि हाँ सर बिल्कुल एकदम बिल्कुल शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत करते हैं। और नहीं सही है सर, यही एक्चुअली टीम वर्क होती है, यही टीम वर्क होती है। अब मैं एक्चुअली टी शर्ट भूल गया था। सबसे पहले यहाँ पर दो काम आप कर लीजिएगा, है ना, जब तक सर नहीं है यहाँ पर। थोड़ा टी शर्ट भूल गए थे, इसलिए वो थोड़ा चेंज कर रहे थे। ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है, इसमें शानदार क्विजेस होती है, दिन में 12 क्विजेस होते हैं, ठीक है। ये काम आज प्लीज आप लोग सबसे पहले कर लीजिए। ओके ओके ओके, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं संतोष सर, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुक्रिया। हाँ नहीं वो ठीक है, रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। हाँ कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। चलिए ऑलराइट, शुरुआत करते हैं फटाफट से, बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए। सर ये कहाँ गया? अच्छा शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी विलंब हम लोग नहीं करेंगे। और आज हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और आप सब लोगों को मैं पहले ही आपको बता दूं कि आज का पेपर, मैं एक्चुअली शिवम सर के सेशन में जो है वो आकर के ये बोलने वाला था कि आज का पेपर की जो है वो जो खासियत आज की क्या है, लेकिन सर इतने ज़्यादा मशगूल थे उस चीज़ों में, उन क्वेश्चंस में, कि मैंने सोचा कि नहीं यार चलो ठीक है, आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आज आपको बता दूँ कि आज का जो पेपर है, बस पेपर आज का देखना कि आज का पेपर कैसा है। हम लोग जो हमेशा कहते हैं ना कि सर SBI जो है उसको हम लोग, मैं अक्सर अपने लैंग्वेज में SBI को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहता हूं, मैं हमेशा सर पता है क्या कहता हूं, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो ट्रेंड सेटर है ना वो हमेशा SBI ही करता है। और हमेशा SBI के एग्जाम में ही आप देखोगे कि कुछ नए क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं। तो आज आपको इसी तरीके के दो नए क्वेश्चंस, बिल्कुल दो नए तरीके के क्वेश्चंस आज आपको यहां पे दिखेंगे, जो जनरली मैं आपको करवाता नहीं हूं। आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी दो करेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर जो है वो दे सकें, ठीक है। तो फटाफट से एकदम सेशन के एंड में जरूर मुझे बताइएगा कि आज का जो पेपर का जो सिलेक्शन है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले कोट से हम लोग शुरुआत करते हैं, और बिल्कुल आज एकदम थोड़ा मुझे शुभम सर वाला फील आ रहा है ना, कि इस तरीके का जो कोट है वो सर ही बोलते हैं, थोड़ा गज़ल वाला, थोड़ा सा मतलब शायरी वाले अंदाज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोट क्या लिखा हुआ है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। बिल्कुल एकदम सही है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों दोस्तों, सबसे आसान काम है मुश्किलों से हार करके बैठ जाना। सबसे आसान, दुनिया में सबसे आसान काम यह है कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मैं बैठ जा रहा हूं भाई। मुश्किल अगर कोई काम है तो वो है चैलेंजेस लेना, वो ये बोल करके आगे बढ़ना कि नहीं मैं इसे कर सकता हूं। ये सबसे ज्यादा जो है वो टफ वर्क होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और चाहे जितने भी आपकी चीजें सामने, आपके रास्ते में मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आपको लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है, एकदम आगे ताबड़तोड़ तरीके से आपको बढ़नी है चीजें। हम लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। SBI क्लर्क के लिए जो ताबड़तोड़ एकदम क्लासेस शुरू हुई हैं वो सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, सिद्धार्थ सर 10 बजे से, शुभम सर 11 बजे से मैं जुड़ रहा हूं, ठीक है। किस चीज की क्लासेस नहीं दे रहे, क्या आपके मेंस की क्लासेस भी आपकी शुरू हो रही है। 1 बजे से शुभम सर मेंस के क्लास में जुड़ेंगे, RBI असिस्टेंट वाला। 2 बजे से सिद्धार्थ सर मैथ्स के क्लास में, 3 बजे से मैं इंग्लिश के क्लास में जुड़ूंगा। हर एक चीज दे रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंट रखिए, थोड़ा सा जो है वो आप सपोर्ट करिए। देखिए बहुत जो है वो दूर तक हमें सफर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और ये वाला बैच है, आप सब लोग ध्यान में रखिएगा, 6 अप्रैल से ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। उड़ान जितने भी SBI क्लर्क के लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया, एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट करिए,
पहली बार आपको बोल रहा हूं भरोसा करने के लिए, भरोसा करिए, इस बैच को ज्वाइन करिए। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये 4 मेजर एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके मैंने ये बैच आपको बनाया हुआ है। तुरंत 6 अप्रैल को इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, कल पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, पहला घंटा हो चुका, आज सेकंड क्लास है, दोपहर के 1 बजे आज सेकंड क्लास इसके मैं लेने वाला हूं। और कल सैटरडे ऑफ है, लेकिन कल भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ये मैं अभी से अनाउंस कर दे रहा हूं आप सब लोगों को, है ना। तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल हाथ से मिस ना होने जाए। ये बैच Y194 कोड आपको इसमें लगाना है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच अगर आपको चाहिए चारों के चारों सब्जेक्ट्स का, उड़ान, शिखर, संकल्प और आपको वॉरियर, तो फिर आप ओनली 2199 में ये फाउंडेशन बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको लगाना है Y194। और बैंक महापैक अगर आप यूज करते हैं तो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फिर पर्सनली इंडिविजुअली आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप अपने जरूरत के हिसाब से आप इस बैंक महापैक को ले सकते हैं। इसमें सारा मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी, प्री के बैच, मेंस के बैच, जो भी आपके डीआई का बैच आ रहा है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट का बैच आ रहा है, मेरा क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच आ रहा है, मेरे सारे फाउंडेशन बैचेस, जीए मेंस जो आपके बैचेस आ रहे हैं, वॉरियर प्रो, वॉरियर टेस्ट सीरीज, जीडी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ इसमें आ जाएगा। महापैक में कोड सेम वही यूज करना है Y194, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के लिए बिल्कुल उड़ान के अलावा और कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपके एरर डिटेक्शन की तरफ, ठीक है। एरर डिटेक्शन की तरफ बहुत आसान है, 7 क्वेश्चन एरर्स के हैं। आपका पहला टारगेट है 7 में से 7 स्कोर करना, ये आपका पहला टारगेट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने ये रहा। यशिका सिन्हा जी, क्षमा चाहता हूं, जिन्हें पता है भाई उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, चलिए। चलो अब बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। बातें कम काम ज्यादा, क्या लिखा हुआ है? इट इज ट्रू दैट, ये बिल्कुल सही बात है, दैट आई मेट द मिनिस्टर, कि मैं मिनिस्टर से मिला, एट द हाउस ऑफ, घर में मिला, किसके घर में? वन ऑफ माई रिलेटिव, ठीक है। मैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, उनमें से किसी एक रिश्तेदार के घर में मैं एक मिनिस्टर को मिला। हमेशा याद रखिएगा, यहां पे मैं एक आपको टर्म यहां पे लिख देता हूं, लेकिन बाकी टर्म्स मैं आपको बोल रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। वन ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। आपका सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ये जितने भी आपके एक्सप्रेशंस मैंने बोले हैं, इन सब के बाद जो फर्स्ट नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन सब के बाद जो पहला नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपका क्या है? वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद यहां पे हमें प्लूरल नाउन लिखना है, तो आंसर यहां पे होगा रिलेटिव्स, आंसर यहां पे होगा, ना कि रिलेटिव आंसर होगा। और इसलिए ऑप्शन यहां पे क्या हो गया? डी नंबर इज आवर रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सर यस्टरडेज नाउन क्लास वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम। कुछ नहीं था वो दोस्तों, वो सिर्फ ट्रेलर था। आज देखना जो मैं क्लास लूंगा दोपहर के 1 बजे, आज देखना। और आज की क्लास अगर आपको देख करके नहीं लगी ना, मैं पर्सनली, जो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे वो पर्सनली मुझे कॉल करना दोस्तों, याद रखिएगा। पर्सनली मुझे कॉल करिएगा दोपहर के 1 बजे, जो मैं आज क्लास लेने आपको जा रहा हूं उड़ान की, है ना, पर्सनली, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बैच को हमने किस तरीके से बनाया। मैं फिर से वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब लोग लिख रहे हैं ना कि सर मजा आ गया कल की क्लास, तो मैं वही बोल रहा हूं। वो कल कुछ नहीं था, ट्रेलर था, वो कल स्टार्ट था। आज देखिएगा क्या होगा, ठीक है। चलो लिखा हुआ, दिस इज द कार हुज डिजाइन वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन। बोला जा रहा है यही वो कार है जिसकी डिजाइन सबके द्वारा जो है वो तारीफ उसकी की गई। तो एक बात बताओ, हुज डिजाइन, हुज जो है ना वो हमेशा आपका आता है लिविंग बींग्स के लिए, वो हमेशा आपका आता है लिविंग बीइंग के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम कार की बात कर रहे हैं, और डिजाइन किसकी बात हो रही है? हमारा कार के डिजाइन की बात हो रही है। तो अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे कार की डिजाइन, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? अगर मैं बोलता हूं कार की डिजाइन, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? कार्स डिजाइन,
इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? कार्स डिजाइन, क्योंकि अगर आप कार्स डिजाइन बोलेंगे तो फिर हुज यहां पे करेक्ट है। लेकिन अगर आप कार्स डिजाइन नहीं बोलेंगे और आपको बोलना पड़ेगा डिजाइन ऑफ कार, अगर कार्स ऑफ डिजाइन सही है तो फिर यहां पे हुज डिजाइन भी सही है, ठीक है, हुज डिजाइन भी बिल्कुल सही, क्योंकि आप पूछते हो ना हुज शर्ट इज दिस, तो आंसर क्या निकलता है? मेरा शर्ट है ना, हुज शर्ट, इसका मतलब मेरा शर्ट किसी लिविंग बीइंग के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर हम यहां पे पूछते हैं हुज डिजाइन, तो इसका मतलब अगर किसी इंसान की डिजाइन की बात हो रही है तब तो सही है, लेकिन यहां पे कार की डिजाइन की बात हो रही है, तो कार की डिजाइन अगर आप लिखते हो कार्स डिजाइन, अगर कार्स डिजाइन सही है तो फिर ये भी सही है। लेकिन अगर कार्स डिजाइन ये गलत इंग्लिश ग्रामर आप बोल रहे हो, अगर ये गलत है ना, तो इसका मतलब ये भी हुज डिजाइन आपका यहां पे गलत है। कार्स डिजाइन को क्या बोलना पड़ेगा? डिजाइन ऑफ कार। आपको क्या बोलना पड़ेगा? डिजाइन ऑफ कार। तो इसका मतलब कहां क्या लिखेंगे? दिस इज द कार, डिजाइन ऑफ कार वाज अप्रिशिएटेड। अब बार बार आप कार कार नहीं लिख सकते, आपको एक ही सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इस कार को यहां हटाना है और उसकी जगह आपको विच लिख देना है। क्या लिखना पड़ेगा? विच लिखना है, तब जाकर के एक सेंटेंस में जुड़ेगा कि दिस इज द कार डिजाइन ऑफ विच इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। मतलब आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहां पे एरर हो गया। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नहीं, दैट भी नहीं लगाना है, वहां विच ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला जा रहा है? अनलेस समथिंग विल बी डन, जब तक कुछ नहीं किया जाएगा, द सोशल अब्यूजेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। जब तक कुछ नहीं किया जाएगा, ये जो सामाजिक जो कुरीतियां है ना, सामाजिक जो गलत काम जो है ना, वो बहुत दिनों तक चलते रहेंगे। तो देखो हिंदी में तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखो आपके रूल्स क्या है। इंग्लिश में क्या है? अनलेस और अनटिल। ध्यान में रखना, ये जो अनलेस और अनटिल होता है ना, इनको हम कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते। इन सेंटेंसेस को, जिन सेंटेंसेस को हम अनटिल और अनलेस से शुरू करते हैं, उनको हम फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं लिख सकते। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह है आपको एरर पहचानने का तरीका। दिस इज एरर डिटेक्शन, दिस इज नॉट एरर करेक्शन। मैं करेक्ट करना अभी तक आपको बताया नहीं हूं, मैंने एरर को डिटेक्ट करना बताया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एरर डिटेक्शन इज ओनली आइडेंटिफाइंग द एरर्स एंड एरर करेक्शन इज यू आर आइडेंटिफाइंग एंड यू आर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एक्चुअली करेक्टिंग इट, है ना। तो यहां पे देखो अनलेस समथिंग विल बी डन, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि यहां पे करेक्ट क्या होगा, लेकिन इतना तो पता चल गया कि हाँ भाई गलत है, तो अनटिल समथिंग या फिर अनलेस समथिंग विल बी डन लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये हमारा गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करेक्ट होगा ये अभी तक मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन इतना तो पता चल गया कि हाँ भाई ये गलत है। तो अनलेस समथिंग विल बी डन ये आपका गलत है। इसको हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा? अनलेस समथिंग इज डन, यहां पे हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब तक कि कुछ नहीं किया जाता है ना, जब तक कुछ या फिर अगर कुछ नहीं किया जाता है, ये सामाजिक अब्यूजेस जो वैसे ही चलते रहेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैंगोज जो है वो ज्यादा मीठे लगते हैं किसी भी दूसरे फ्रूट के कंपैरिजन में। देखो हमेशा याद रखना, ये जो टेस्ट जो वर्ब है ना, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके जो सी आपका हो गया, ठीक है, स्मेल आपका हो गया, हियर आपका हो गया, ठीक है। ये जितने भी आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होते हैं, टेस्ट, टच, फील, ये जितने भी आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होते हैं ना, इनके बाद, इन वर्ब्स के बाद जनरली हमें लिखना क्या चाहिए? क्योंकि वर्ब के बाद ही हम एडवर्ब लिखते हैं, लेकिन एडवर्ब इनके बाद आप नहीं लिख सकते। इनके बाद आपको हमेशा एडजेक्टिव्स लिखना पड़ता है। ये रूल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आज आप बहुत मतलब
बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा सा गलत दिखता है, ठीक है, मतलब सही दिखता नहीं है। तो अचानक से उन लोगों ने मुझे बोला कि सर आज आप बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे? सर आप हैंडसम दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम। ये गलत होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यू, पहला तो आपका आंसर हो जाएगा यू लुक, और उसके बाद देखो हैंडसमली मैंने नहीं बोला, क्या मैंने बोला? इट, यू लुक हैंडसम मैंने बोला, क्योंकि हैंडसम मतलब बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ये एडजेक्टिव है। तो लुक हो गया, सी, स्मेल, हियर, फील, टेस्ट, टच, है ना। ये सब जो है ना हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, इनके बाद हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, एडवर्ब नहीं बोलते। जैसे आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई फेल्ट बैडली तो नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? आई फेल्ट बैड बोलते हैं, क्योंकि हमें एडजेक्टिव्स यूज करना है। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो आपका मोर स्वीटली दिया हुआ है ये हटेगा, और इसकी जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स लिखेंगे, मतलब स्वीटर हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। स्वीटर क्यों होगा? इसलिए स्वीटर होगा क्योंकि यहां पे दैन लिखा हुआ है, और दैन अगर लिखा हुआ है तो हमें एक ईआर वाला फॉर्म लिखना ही पड़ेगा वहां पे। तो मैंगोस टेस्ट स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। तो आंसर यहां पे भी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से दोस्तों, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट वाला है। दिस इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो बोला जा रहा है कि द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट के जो 3 महीने हैं वो काफी स्ट्रांग है, जनरली स्ट्रांग होते हैं फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी कंपनीज के लिए जनरली काफी टफ होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हिंदी हो गया, अब इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रांग वर्ड है ना, स्ट्रॉन्ग, ये भी आपका, ये आपका क्या, इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद जो ये यूजुअल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यूजुअल, किसी भी वर्ड के एंड में अगर ये एल अगर लिखा जाता है तो वो भी जनरली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। यूजुअल, मैनुअल, है ना, कैजुअल, इंडिविजुअल, है ना, ये हमेशा आपका क्या होता है, एडजेक्टिव्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो वो काफी स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यूजुअल का मतलब होता है जनरल, यूजुअल का मतलब होता है जनरल, आमतौर। तो यूजुअल का मतलब होता है जनरल। तो क्या जनरल लिख करके आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो सही से कि द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज जनरल स्ट्रांग? जनरल तो नहीं लिखो, क्योंकि जनरल का मतलब होता है साधारण। आप बोलना क्या चाहते हो, साधारण तौर पे टफ होता है। तो साधारण तौर पे, ठीक है, इसकी इंग्लिश आपको जनरल नहीं होती, इसकी इंग्लिश आपकी होती है जनरली, ठीक है। और यूजुअल में अगर आप बोलेंगे तो इसकी इंग्लिश आपकी होती है यूजुअली। क्या बोलेंगे, यूजुअली आप बोलोगे, तो आंसर यहां पे होगा यूजुअली। ग्रामर के लैंग्वेज में अगर आप बात कहें तो एडजेक्टिव्स के बगल में हमेशा एडवर्ब लिखेंगे, और इसलिए ये वाला आंसर आपका हमेशा गलत हो गया। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ना, मस्त ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त फंडा ट्रिक मैं बताऊंगा, याद रखना उसको। वी आर सो प्लीज टू हियर, हम लोग बहुत खुश हैं ये सुन करके, दैट द गर्ल्स कंप्लीटेड द 10 माइल्स वॉक, कि जो लड़कियां हैं उन्होंने 10 मील की दूरी जो है वो तय कर ली। हमेशा याद रखना, जो हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं, हाइफनेटेड जो वर्ड्स होते हैं, हाइफनेटेड नाउन्स, है ना, हाइफनेटेड नाउन्स, इन हाइफनेटेड नाउन्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 10 माइल्स यहां पे नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 10 माइल। क्या हो जाएगा, 10 माइल वॉक होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खत्म, खटाक एकदम, ठीक है, याद रह गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। छोटा छोटा ट्रिक याद रखो और आगे बढ़ जाओ। करते चले जाओ, करो करो करो।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम खटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला जा रहा है कि अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जब तक आप सारे के सारे जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, है ना, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अनलेस और अनटिल के साथ हम दो फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। अनलेस और अनटिल के साथ दो रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल अभी पढ़ करके गए और दोनों ही रूल के ऊपर आज मैंने क्वेश्चन दे दिया। अनलेस और अनटिल को पहला क्या है कि फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपका आ गया। दूसरा अनलेस और अनटिल के साथ ये है कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस कभी नहीं लिखेंगे, कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस आप नहीं लिखेंगे, मतलब नो, नॉट, है ना, इन सब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो लिखा हुआ है कि अनलेस यू डू नॉट, ये पूरा का पूरा आपका यहां से सिर्फ हट जाएगा और आंसर आएगा अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गलत है, कुछ नहीं, बाकी सब सही है, ठीक है। अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स मतलब कि अगर आप सारा का सारा रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मीनिंग आ रही है। खत्म। आगे हम लोग बढ़े। अब हम लोग आगे कनेक्टर्स। देख करके भागना नहीं, क्योंकि ये स्टार्टर नहीं है, ये कनेक्टर है। इसका मतलब यहां पे सिर्फ एक वर्ड रहेगा, वन वर्ड। दो सेंटेंसेस रहेंगे और सिर्फ एक वर्ड होगा, उन एक वर्ड से जोड़ना है। ये कनेक्टर के आपके जो सेंटेंसेस हैं वे इस बार आपके क्या बोलते हैं इसके ESIC वाले एग्जामिनेशंस में आए हैं, कनेक्टर वाले, तो ध्यान रखिएगा। SBI कुछ भी दे सकता है। क्या करना है आपको, ध्यान से पढ़ो। एंड आपको ऑलरेडी कनेक्टर दिया हुआ है, एंड से आपको जोड़ना है और यहां पे 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये 4 आपके सेंटेंसेस हैं। आपको बताना है कि कौन से 2 सेंटेंसेस हैं, यहां पे कौन से 2 सेंटेंसेस हैं जिनको कि आप एंड से जोड़ सकते हैं। आप ए को, बी को, सी को, डी को, किसी को भी, बाद में पहले आप किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन से ऐसे 2 सेंटेंसेस हैं जिनको आप एंड से जोड़ सकते हैं, फटाफट से मुझे करके बताओ। चलो फटाफट, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत आसान है, देखो समझो, मैं एक आपको साथ करके बताता हूं। यहां लिखा हुआ है टॉम लव्स, यार क्या लिखा हुआ है, टॉम लव्स जॉम्बी मूवीज, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है टॉम वॉचेस जॉम्बी मूवीज। तो अगर मैं लिखता हूं कि टॉम लव्स जॉम्बी मूवीज, अगर हम एंड से जोड़ते हैं, ए और बी को अगर मैं एंड से जोड़ता हूं तो कैसे जोड़ूंगा, टॉम लव्स जॉम्बी मूवीज एंड ही वॉचेज व्हेनेवर ही कैन, ही वॉचेज देम, बार बार जॉम्बी मूवीज तो नहीं लिखेंगे। टॉम लव्स जॉम्बी मूवीज एंड ही वॉचेज देम व्हेनेवर ही कैन, हमें देम लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? इसका मतलब जॉम्बी मूवीज जो है, अब आप बोलोगे सर आपने इसको चेंज, आप इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, तो चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा हुआ है दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस बीच में आपको एंड लगाना है। तो किन किन सेंटेंसेस के बीच में आप एंड लगा सकते हो, टॉम लव्स जॉम्बी मूवीज एंड ही वॉचेज जॉम्बी मूवीज व्हेनेवर ही कैन। तो बार बार जॉम्बी मूवीज, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब ए और बी हमारा नहीं मैच करेगा, ए और बी हमारा मैच नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉम टुक ऑफ हिज वेडिंग रिंग, टॉम जो है उसने अपनी शादी की जो अंगूठी है वो निकाली, वो हटाई, एंड पुट ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन बॉक्सेस, और सारे के सारे अपने जो भी आपके बिलोंगिंग्स थे, जो भी गहने थे, वो बक्से में रख दिए। इसका मतलब सी और डी, केवल इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को हम यहां पे क्या कर पा रहे हैं, सी और डी। सी और डी कहां है यार, सी और डी, अच्छा सी और डी, इसका मतलब आंसर यहां पे नन ऑफ दीज होगा। आंसर यहां पे क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आप सिर्फ सी और डी को यहां पे चेंज कर सकते हैं और किसी को नहीं लिख सकते, और आप किसी को एंड से जोड़ नहीं सकते। देखो, टॉम टुक ऑफ हिज वेडिंग रिंग एंड पुट ऑल हिज बिलोंगिंग बॉक्सेस, सिर्फ सी और डी को ही आप जोड़ सकते हैं अच्छे से, और किसी को नहीं जोड़ सकते। बी और डी का कोई मैच ही नहीं है। टॉम वॉचेस जॉम्बी मूवीज व्हेनेवर ही कैन एंड पुट ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन बॉक्सेस, बी और डी को आप एंड लगा के जोड़ेंगे, कोई मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। बी और सी का कोई भी मैच नहीं कर रहा है मीनिंग, ठीक है। ए और सी का मैच नहीं करेगा, कुछ मैच नहीं करेगा। आंसर यहां पे होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। सिर्फ सी और डी ही आपका मैच हो पाएगा एंड से, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के तरीके का, बट फटाफट से बट,
बहुत आसान है, एकदम करेक्ट है। बट से जोड़ना है तो बट से देखो केवल एक ही सेंटेंस को जोड़ सकते हो कि ही इज नॉट हैंडसम, वो हैंडसम नहीं है टू बी श्योर, बिल्कुल हैंडसम नहीं है टू बी श्योर, इतना तो निश्चित है वो हैंडसम नहीं है, बट ही इज गुड नेचर्ड। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आप यहां पे अगर बट लगा दोगे बी और सी के सेंटेंस के बीच में, तो फिर आप आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हो, है ना। बाकी और किसी को भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, बी और डी को कनेक्ट नहीं कर सकते। ही इज नॉट हैंडसम टू बी श्योर, आई नो इट्स नॉट व्हाट यू सजेस्टेड, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए सी ये नहीं हो सकता, बी सी आपका करेक्ट है, बीसी आपका करेक्ट है ना। ए बी ये भी आपका मैच नहीं करेगा कोई मीनिंग में। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो दैट, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है सो दैट की? सो दैट का मतलब होता है ताकि, है ना, ताकि, इसलिए, ये वाली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मीनिंग पता लगानी जरूरी है दोस्तों, मीनिंग पता लगाइए। बताओ आंसर क्या होगा फटाफट से। क्या बोला जा रहा है, देखो यहां बोला जा रहा है ट्राई टू स्टीयर द लाइट बोट, वो जो लाइट बोट है उसको जो है वो कोशिश करो घुमाने के लिए, चलाने के लिए, टू द बिग शिप, है ना, बिग शिप की तरफ जो है वो लाइट बोट को चलाने की कोशिश करो। वी लेफ्ट अ मैसेज विद हिज नेबर, हम लोगों ने उसके पड़ोसी के साथ एक मैसेज उसको छोड़ दिया। मेक श्योर, सुनिश्चित करो, दैट ऑल द नेल्स आर पंच्ड, कि जितने भी आपके छोटे छोटे नेल्स है ना, जो भी आपके क्या बोल सकते हैं कांटी वगैरह जो भी हैं, उनको दीवार में अच्छे से पंच करो। ही वुड नो वी हैड कॉल्ड, ही वुड नो, ठीक है, वो जान पाए कि हमने उसे बुलाया था। ही वुड नो, वो जान पाए कि वी हैड कॉल्ड, कि हमने उसे बुलाया है। तो किन दो सेंटेंसेस को आप सो दैट से जोड़ सकते हो? देखो ए और डी, इनको आप जोड़ सकते हैं ना, ए और डी को ही आप जोड़ सकते हो ना। ए और बी को कैसे जोड़ोगे? ट्राई टू स्टीयर द लाइट बोट टू द बिग शिप सो दैट वी लेफ्ट अ मैसेज विद हिज नेबर। अरे बोल रहा है कि लाइट वाला जो बोट है ना उसको बिग शिप की तरफ मोड़ दो, उसको बिग शिप की तरफ मोड़ो, ताकि उसको पता तो चले कि हम लोग बुला रहे हैं उसे हेल्प के लिए। इसका मतलब ए और डी को आप यहां पे जोड़ सकते हैं, सिर्फ ए और डी को आप यहां पे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यहां पे भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। आप समझ रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। यहां पे बीडी भी मैच नहीं करेगा। वी लेफ्ट अ मैसेज विद हिज नेबर्स सो दैट मेक श्योर दैट ऑल द नेबर, बट हमने उसके पड़ोसी के लिए एक क्या किया, एक मैसेज छोड़ा, मेक श्योर, ताकि सारे के सारे कांटी जो दीवार में प्रेक सही तरीके से ठोक दिए जाए। क्या मीनिंग आएगी यार? बिल्कुल मीनिंग नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट आपका आ रहा है 2, THOUH, 2 THOUH, 2। दो लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान से समझना कि जब 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा 2 ऑपोजिट सेंटेंसेस को ऐड करेगा, 2 ऑपोजिट सेंटेंसेस को ये ऐड करेगा। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, क्या करना है, 2 ऑपोजिट सेंटेंसेस को ये ऐड करेगा। तो 2 लिखा हुआ है ना, तो देखो पहला लिखा हुआ है स्नेल, जो स्नेल था, जो घोंगा था, अब वो धीरे धीरे टावर के ऊपर जो है वो उठता चला गया, मतलब वो उठ गया, स्लाइड्स अप, धीरे धीरे वो उठता चला गया। दूसरा बोला गया विजडम इज अ गुड परचेज, विजडम जो बुद्धि है ना, जो इंटेलेक्ट है, वो एक अच्छा परचेज होता है, मतलब अगर आपके पास बुद्धि है तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, ये मीनिंग बोली गई है। मतलब ए और बी का तो कहीं पे हम कोई मीनिंग देख ही नहीं पा रहे हैं, ए और बी ये गलत हो गया। ठीक, राइट डाउन द एडवाइस दैट वाज गिवन टू यू, देखो ए और सी में भी कुछ भी आपका नहीं है, वो तो एक छोटा सा वो इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है, स्नेल, ठीक है।
और राइट डाउन द एडवाइस दैट वाज गिवन टू यू, उस एडवाइस के बारे में लिखो जो तुम्हें दिया गया। ए और सी का भी कोई मैच नहीं यहां पे कर रहा है, ये भी खत्म हो गया। बी और डी का देखो, विजडम इज अ गुड परचेज, विजडम जो बहुत अच्छी बात है आपके पास होना, लेकिन वी पे डियर फॉर इट, लेकिन हमें इसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, हमें काफी डियर, डियर मतलब होता है बहुत महंगा, लेकिन इसके लिए जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है वो काफी महंगा होता है। तो जाहिर सी बात है बी और डी ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा कि बुद्धि, विजडम ये अच्छी चीज तो होती है, लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो तो गए, इस तरीके के क्वेश्चन को आपने कर तो लिया। अब हम लोग चलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, फटाफट से। जिस क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है, एकदम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको चेक करेंगे। देखो ध्यान से समझना, बोला गया यहां पे बी और डी लास्ट वाले सेंटेंसेस है ना। देखो द टू सिटीज टू अराउंड, इससे तो खत्म होगा नहीं, इससे तो खत्म होगा नहीं, मतलब ये गलत। डी नंबर में आपको क्या बोला गया है? 3 आवर्स एंड विल हैव 12 स्टेशन, चलो ठीक है डी हो सकता है। और ए से 508 किलोमीटर लॉन्ग हाई स्पीड कॉरिडोर। अब हम लोग चलते हैं, देखो यहां बोला गया है 508 किलोमीटर लॉन्ग हाई स्पीड कॉरिडोर, उसका लिखा द टू सिटीज टू अराउंड विल कट डाउन ट्रैवल टाइम, ये ट्रैवल टाइम को कट कर देगा बिटवीन, ये ट्रैवल टाइम को विल कट डाउन द ट्रैवल टाइम, ये जो ट्रैवल का जो टाइम है उसको कट कर देगा। तो जाहिर सी बात है ट्रैवल का टाइम, आप कहीं जा रहे होंगे, बिटवीन बोला गया मतलब इन दोनों किसी न किसी दो चीजों के बीच का जो ट्रैवल टाइम है उसको कट करेगा। तो जाहिर सी बात है बिटवीन द टू सिटीज, ये बिल्कुल आपका सही आएगा, आ जाएगा ना, बिटवीन द टू सिटीज। इसका मतलब कि सी और बी, यहां पे ये आपका एक पेयर बन रहा है, सी और बी का आपका एक पेयर बन रहा है। सी और बी का पेयर कहां है? ये रहा और आपका ये रहा, सी और बी का पेयर आपका ये रहा। ठीक है, अब देखो सी से सेंटेंस स्टार्ट, विल कट डाउन, विल कट डाउन, सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, ये खत्म हो गया हमारा। आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया? आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तरीका देखो, बोला गया है शाहिद कपूर स्टारर कबीर सिंह 2, तो 2 के बाद आपका क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये हो रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां है? वियरिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। गुड़गांव पुलिस नहीं है। एडुकेट, ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि डीसी एक पेयर बनेगा और डी से सेंटेंस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, तो डी से सेंटेंस कभी खत्म नहीं होगा और डीसी आपका एक पेयर बनेगा। तो डीसी हमारा ये एक पेयर है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बात खत्म, ठीक है, खत्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्लीज थोड़ा शेयर वगैरह करो यार, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग 2000 क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन बस वही नया क्वेश्चन थोड़ा आया और आप लोग बस वहीं फैल गए। प्लीज़ यार थोड़ा सा शेयर करो, लाइक वाइक करो। आज का टारगेट है हमारा 2000 प्लस स्टूडेंट्स। क्या यार, इतना मेहनत करके नए नए क्वेश्चंस लाए और तुम लोग यार ऐसे कर रहे हो। क्या होगा? देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, तो क्या लॉन्च किया होगा? कोई चीज ही लॉन्च किया होगा। तो एन ई कैलकुलेटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया एक ई कैलकुलेटर। इसका मतलब कि सी और डी हमारा एक पेयर है,
CD हमारा एक पेयर है, CD हमारा एक पेयर है, ये हो सकता है, CD हमारा एक पेयर है, ये हो सकता है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ये दोनों हमारी चीजें हो सकती हैं, और नो अरेंजमेंट भी हो सकता है भाई, ABCD। चलते हैं, टैक्स स्लैब्स विदाउट क्लेमिंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन। देखो नो रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ते ही गलत लग रहा है। अब या तो होगा BACD या तो हमारा CDBA। पढ़ लेते हैं एक बार। BACD क्या लिखा हुआ है, टैक्स लायबिलिटी इफ दे ऑप्ट फॉर द न्यू, है ना, इफ दे ऑप्ट फॉर द न्यू। तो देखो दे लिखा हुआ है, पहले ही प्रोनाउन लिखा हुआ है, और यहां पे जब हम कैलकुलेटर वाला लाइन पढ़ रहे थे तो क्या लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, और इन्हीं के लिए आपका क्या आया है, दे आया है। इसका मतलब आप कहीं भी जब भी आप बी नंबर वाला लाइन लिखोगे हमेशा डी के बाद ही आएगा, बी नंबर वाला लाइन क्या आएगा, हमेशा डी के बाद ही आएगा। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा अगर सही है ना कॉन्सेप्ट वगैरह तो सारी चीजें फटाफट से होंगी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यार देखो ये गलत बात है यार, मजा नहीं आ रहा है, प्लीज सारे के सारे लोग शेयर करें फटाफट से। ठीक है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन के आगे आप लोग तो एकदम यार मतलब देखो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विल नाउ, अब देखो विल नाउ, इससे सेंटेंस कभी खत्म होगा नहीं, इसका मतलब ए वाले जो भी हमारे सेंटेंस खत्म वाले हैं वो हमारे खत्म गए। ठीक है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विल नाउ ऑफर पोस्टपेड सर्विसेज ओनली अंडर टू स्ट्रीमलाइन द सेगमेंट टू वन प्लेटफॉर्म द वोडाफोन ब्रांड विद अ नेम। ये तो पढ़ने से समझ में आ रहा है कि नो अरेंजमेंट नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ही होगा, DACB या ABDC। पढ़ते हैं, लिखा क्या हुआ है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विल नाउ, अब विल नाउ के बाद, विल नाउ, अब विल के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है वो अब करेगा, क्या करेगा भाई, तो विल नाउ ऑफर। चलो ठीक है, ऑफर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। विल नाउ के बाद टू हमारा नहीं आ सकता, विल नाउ द वोडाफोन ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी हमारे एक साथ आएंगे, ए और बी एक साथ आएंगे, इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा, फाइंड द सुटेबल वर्ड। लेकिन अब नया तुम लोगों के सामने नहीं करेंगे यार, तुम लोग महा दुष्ट हो यार, बट नया क्वेश्चन तुम लोग के सामने, इसको लास्ट में करेंगे अब हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए। अब हम लोग यहां पे करते हैं वर्ड स्वैपिंग, वर्ड स्वैप अब हम लोग करते हैं। किसी भी नई चीज के लिए तैयार रहो दोस्तों, नई चीज के लिए तैयार रहो। ठीक है, एग्जाम हॉल में ही जाकर के नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे क्या, एग्जाम हॉल में ही जाकर के, ये गलत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा वर्ड स्वैपिंग के 4 क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा यहां पे हुआ है कि द यूरो एरिया वॉज डैश विद। अब समझो, द यूरो एरिया का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन वाला, जो उनके अंडर में जितने भी आपकी जगह आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो एक तरीके से वॉज डैश विद, वो डैश कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वॉज वीक विद हो नहीं सकता, वॉज क्राइसिस विद हो नहीं सकता, वॉज इंट्रोड्यूस विद हो नहीं सकता, तो वॉज स्ट्रगलिंग विद ही होगा, वाज स्ट्रगलिंग विद ही होगा। इसका मतलब डी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और उसका लिखा हुआ है स्ट्रगल कर रहा था डेट से, मतलब कर्ज के किस चीज से, तो डेट क्राइसिस से वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। डेट के ग्रोथ से तो स्ट्रगल करेगा नहीं, डेट के क्राइसिस से स्ट्रगल करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि डी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और ई जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाई बी। मतलब लास्ट में यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा बी आ जाएगा। मतलब डी करेक्ट है और बी और ई ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। इतना मैं क्यों लिख रहा हूं, डी करेक्ट है और आपस में जो है बी और ई ये हमारे आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। डी करेक्ट है और आपस में बी और ई रिप्लेस हो जाएंगे। तो डी करेक्ट है तो ये सारे के सारे खत्म हो गए, ये सारे के सारे खत्म हो गए। आंसर हमारा यही आएगा,
ऑप्शन नंबर 4। और कुछ सोचना ही नहीं है, बस कुछ मत सोचना है, यही आंसर होगा 100%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्या होगा बताओ। देखो एक चीज यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे तो देखो लिखा हुआ है अ डैश ऑफ। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि द डैश ऑफ या अ डैश ऑफ, ये जब स्ट्रक्चर होता है तो यहां पे हमारा कौन सा वर्ड आता है, नाउन। 200% कौन सा वर्ड आएगा, नाउन आएगा। 100% नाउन आएगा। कहीं पे भी आप ए या द लिखते हैं और उसके बाद ऑफ आएगा तो ये जो बीच वाला वर्ड आपका 200% आपका क्या आएगा, नाउन। तो देखो अक्रॉस प्रेपोजिशन, थ्रू आउट प्रेपोजिशन, लेयर नाउन, डिजाइंड वर्ब का सेकंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सुपर इम्पोज्ड वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब ये हो रहा है कि डी के जगह पे हमारा क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि नाउन सिर्फ यही है। तो इसका मतलब कि या तो हमारा डी सी ये वाला सही हो सकता है या तो हमारा सी डी, बाकी ये सारे के सारे हमारे खत्म। ठीक, अब हम ए और बी चेक कर लेंगे कि डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, परहैप्स इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम यहां पे बोल रहे हैं कि पूरे भारत में डेवलपमेंट, और उसके बाद परहैप्स इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे भारत में डेवलपमेंट, पूरे भारत में और शायद पूरे ब्रह्मांड में। इसका मतलब ये हो रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड होगा। थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर की तरफ या फिर एकदम ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया आपका ये हो गया इंडिया, एक पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद हम वृहद किसी वाइड चीज की अगर हम बात करेंगे तो वाइड चीज की बात आपकी हो गई वर्ल्ड। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड और अक्रॉस इंडिया ना बोल करके हम अगर बोले कि डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया परहैप्स इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये ना बोल करके डेवलपमेंट थ्रू आउट इंडिया परहैप्स इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आपका ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो आंसर यहां पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 डी सी एंड ए बी। यहां पे जानबूझ करके उसने डी सी लिखा है, ठीक है, सीडी नहीं लिखा ताकि आपका ध्यान सीडी पे जाए, डीसी पे ना जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। अरे यार क्या है ये, चलो 24 नंबर सवाल ये रहा। जब पढ़ रहे हो तो इतना पता चल रहा है कि इंडिया वर्क 2, इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखो जो हमारी जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट इंग्लिश का कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन वो सही है तो कैसे आंसर निकालेंगे। इंडिया सब्जेक्ट, इंडिया डैश तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, मतलब वर्क तो नहीं होगा, मतलब ए नंबर गलत है, ए नंबर आपका गलत है, ए नंबर। ठीक है, तो ए आपका गलत है। चलो ठीक है, अब इसका मतलब इंडिया के बाद वहां पर सिंगुलर वर्ब होगा, इकोनॉमी हो नहीं सकता, एडी हो नहीं सकता, खत्म। ठीक है, बिल्ड हो नहीं सकता। ठीक है, तो ए के साथ कौन सा बचा हमारा, ए बी और ए बी, बस यही बचा। ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा नहीं। अच्छा, ए बी और ए बी दोनों में लिखा हुआ है और उसके बाद सी डी और डी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, डी नंबर चेंज होगा। तो इंडिया नीड्स टू कॉन्शियसली वर्क टूवर्ड्स, ए और बी दोनों में, तो ए और बी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इंडिया को जरूरत है टू वर्क टूवर्ड्स ग्लोबल, टू वर्क मतलब काम करने की जरूरत है टूवर्ड्स ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डैश ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो इकोनॉमिक डैश ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, टू डैश अ सस्टेनेबल। अब देखो फिर से यहां पे टू लिखा हुआ है, टू इसको जरूरत है इकोनॉमिक ग्लोबल फाइनेंशियल और डैश मॉडल्स पे काम करने की, टू डैश
क्या करने के लिए? सो टू के बाद फिर से यहां पे एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसका मतलब फिर से दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां है? ये रहा आपका, इसका मतलब कि ई और डी और ई ये आपस में हमारे चेंज होंगे, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? समझ में आया? ये आपका आज का पेपर जो है ना थोड़ा सा मॉडरेट आप लोग इसलिए बोलोगे क्योंकि थोड़े सेंटेंसेस, थोड़े मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे हम, इजी टू ही मॉडरेट बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, है ना, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा नया नया कुछ मिल रहा है, थोड़े सेंटेंसेस थोड़े से बड़े बड़े मिल रहे हैं, तो आप तैयार रहिए सारे तरीके के पेपर्स के लिए, सारे तरीके के पेपर्स के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, आपका पसंदीदा फिल इन द ब्लैंक्स। चलो पहला पहला क्वेश्चन, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। In the past year alone, India's dash defense deals worth about 14.5 billion from Russia, है ना? तो in the past year alone, केवल पिछले एक साल में भारत इंडिया हैज डैश डिफेंस डील, इंडिया ने जस्टिफाई किया, जस्टिफाई का मतलब होता है पूरा सही तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, ये वाली मीनिंग नहीं आएगी। रीइटरेटेड का मतलब होता है रीस्पोक फिर से बात की है, ये वाली मीनिंग नहीं आएगी। मोटिवेटेड कोई नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्टेड बिल्कुल हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इंडिया इज कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस डील्स, है ना, इंडिया इज कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस डील्स। यहां पे ग्लोबलाइज का भी मतलब यहां पे कोई आंसर नहीं आएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आएगा। 2 नहीं आएगा। इन द पास्ट ईयर अलोन इंडिया इज रीइटरेटेड डिफेंस डील्स वर्थ अबाउट इतना बिलियन फ्रॉम रशिया, नहीं, इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस डील्स, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब पूरा का पूरा समझौता किया है, वो वाली मीनिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये बताओ फटाफट से सारे लोग। द बोट टिल्टेड एंड डैश विद इन मिनट्स, द बोट टिल्टेड, बोट जो है वो टिल्ट कर गया, थोड़ा झुक गया, एंड डैश विद इन मिनट्स, और मिनटों में ही, कुछ ही मिनटों में डैश हो गया, तो आंसर आएगा कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है सीधा टॉपल, उलट जाना, ठीक है। अच्छा, एंटेल्ड का मतलब, एंटेल का मतलब होता है प्रस्तुत करना, एंटेल या प्रेजेंट आप लोग बोल सकते हो, एंटेल, इट एंटेल्स, इट प्रेजेंट्स, ठीक है, या फिर रिक्वायर्स की मीनिंग में भी आएगा, इट एंटेल्स, ठीक है। अच्छा, फ्लैटर्ड का मतलब एक तरीके से प्रेज करना, ठीक। प्रॉफिटियर का मतलब होता है मेक एडवांटेज, तो आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 27 नंबर। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन द जम्मू रीजन ऑफ द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी हैव बीन डैश स्टोर्ड, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को
डैश तरीके से रिस्टोर कर लिया गया, फिर से एस्टैब्लिश कर लिया गया कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को। तो क्या आएगा आंसर? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को फिर किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया? सब्सटेंशियली एस्टैब्लिश किया गया, मतलब हैव बीन सब्सटेंशियली रेस्टोर्ड। सब्सटेंशियली का मतलब यहां पे एक तरीके से आ जाएगा बिल्कुल इन अ सॉलिड मैनर, वो मीनिंग आती है सॉलिड मैनर, एकदम ठोस तरीके से। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बहुत इजी है, बहुत इजी है, 1 सेकंड में आंसर बनेगा। 1 सेकंड का आंसर देखोगे? ऑन लिखा हुआ है ना, हो गया ऑप्शन नंबर 3। और एम्बार्क्ड ऑन का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी। ठीक है ना, 1 सेकंड के अंदर भी, 1 सेकंड के अंदर तुमने आंसर कर दिया। मिस्टर जी हैज एम्बार्क्ड ऑन एन अग्रेसिव पॉलिसी, एक नए पॉलिसी की तरफ सफर जो उसने शुरू कर दिया है। तो आंसर आएगा एम्बार्क्ड। डिथर का मतलब होता है बिल्कुल डिथर, हेजिटेट। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब इंक्रीज्ड, प्रोलॉन्ग्ड बढ़ा दिया। ठीक है, अंडरस्कोर्ड का मतलब हाईलाइटेड। ठीक है, तो इसके बाद ऑन नहीं आता, प्रोलॉन्ग्ड के बाद भी नहीं आएगा। एलीज्ड का मतलब होता है अक्यूज्ड, आरोप लगाना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, बस आज यहां पे हम लोग रहने देते हैं। 4 क्वेश्चन को अगर हम लोग हटा दें तो आई थिंक 24 क्वेश्चन आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आज एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, बट कल का पेपर हम काफ़ी इजी रखेंगे। लेकिन कल एक आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि कल आप लोग 30 में 30 लाएंगे, क्योंकि जब मॉडरेट पेपर होता है ना, इजी टू मॉडरेट पेपर होता है ना, तो अगर आप वहां पे 20 क्वेश्चन भी सही करके अगर आ रहे हैं ना, 20 से 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके अगर आ रहे हैं तो फिर काफ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर एक इजी पेपर आता है और उसमें अगर आपका 30 में 30 नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब अगर इजी पेपर आता है ना, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दुगुनी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू जब आपका एक इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कल का पेपर बिल्कुल इजी रहेगा। आप सबके लिए एक चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि कल 30 में आप सब लोग 30 में 30 अटेम्प्ट करेंगे और सबका स्कोर जो है, देखते हैं किसका स्कोर जो है वो 30/30 आएगा। क्योंकि यहां पर जो मैं आरसी तो आपको नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मुश्किल होगा थोड़ा सा यहां पर आरसी करने में केवल, इसलिए बाकी सारे के सारे यहां पर जो 30 क्वेश्चन दूंगा वो आप 30/30 आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेट्स सी कल कौन करेगा कल 30 में 30 स्कोर। ठीक है, लेकिन आज ध्यान रखिएगा, अभी ताबड़तोड़ तरीके से अभी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से। और अभी ही बिल्कुल 1 बजे 1 PM अभी ही आपका ये वाला जो आपका क्या बोले यहां पे, यस, अभी ही आपका 1 बजे से ये क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक, 1 बजे से ताबड़तोड़। कल तो मैंने कुछ भी नहीं हुआ, कल तो स्टार्ट था। ठीक है, एक चैप्टर का बिल्कुल। आज ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। 6 अप्रैल से ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल मिस मत करिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बैच को नहीं ज्वाइन किया? जरा सा एक बार लिख के बताएं मुझे, नो सर। ठीक है, जरा सा मुझे नो सर लिख करके बताएं। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं और आपका टारगेट है 2022 में जितने भी आपके एग्जाम से मुझे क्वालिफाई करना है, तो इस बैच को अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो एक बार मुझे बताएं कि इस बैच को किसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। इंग्लिश का जो प्री प्लस मींस का कंप्लीट बैच है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बार फटाफट से बता दो मेरी जानकारी के लिए दोस्तों, मेरी जानकारी के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध ही करूंगा कि जल्दी से इस बैच को तुरंत ज्वाइन करिए। 1 बजे से हम लोग मिलने वाले हैं इस क्लास में, सिर्फ 1 घंटे बाद, है ना। बहुत बहुत शानदार है। अगर आप एक बार कभी अगर बातों पे भरोसा कर सकते हैं तो एक बार करिए, करके इस बैच को देखिए ज़रूर। ठीक है, कि क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी तुरंत 1 बजे से इसकी क्लास है, तो बिल्कुल भी विलंब ना करें मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी भी लिख रहे हैं। ठीक, इस बैच को तुरंत ज्वाइन करना है। और दोस्तों, आप पूरा का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप SBI की तैयारी आप कर रहे हैं तो अभी से ही शुरू करिए और पूरे फाउंडेशन के साथ शुरू करिए। चारों सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GA, क्योंकि प्री प्लस मेंस का बैच है और आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है। शिखर, आपका उड़ान, और उसके साथ संकल्प, और उसके साथ वॉरियर। प्राइस भी आप देख सकते हैं कितनी प्राइस है यहाँ पे।
है ना, कोड आपको सेम इस्तेमाल करना है Y194। और ये देखो ये मेंस के बैचेस हैं, ये मेंस के बैचेस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच, मेरा आपका उड़ान हो गया, है ना, ये मेरा उड़ान हो गया। उसके साथ बाकी सारे वॉरियर प्रो जो कि आशीष सर का नया बैच है, स्टैटिक का बैच, सारे के सारे हर एक चीज़, किसी भी चीज़ के लिए आपको फिर देखना नहीं पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होंगे। यह है आपका बैंक महापैक, ठीक है। सबसे पहला सजेशन हम सारे फैकल्टीज का यही होता है आपके लिए, बैंक महापैक Y194, ये सेम कोड आपको इस्तेमाल करना है। अगर बैंक महापैक, जब मान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं नहीं सर इंग्लिश बहुत वीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो इंग्लिश के लिए 100% 1 बजे से मिलने वाले हैं आप सबके साथ। उम्मीद यही करता हूँ जितने लोग हैं अभी फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कुछ लोग सेशंस में बिल्कुल नए आते हैं, तो उन्हें मे बी पॉसिबल शायद उन्हें पता ना हो कैसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों, Adda247, ये रहा Adda247.com, ठीक है। आप ऐप पे भी जा सकते हैं, अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल है तो वहाँ पे जाइए और जाकर के डायरेक्ट सर्च बॉक्स में लिखिए उड़ान, ठीक है, वो उड़ान आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये जैसे देखो यहाँ पे हमने एंटर किया, एंटर करते ये पेज आपका आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। ये जैसे ही आएगा इसमें टाइप कर दो उड़ान, कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इतना सर्च किया इस बैच को कि अभी बिल्कुल एकदम ऊपर आ चुका है, तो अब टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये उड़ान आ चुका है, ये रहा आपका उड़ान, ठीक है। यहाँ पे महापैक भी है आपका, सब ले सकते हैं। ये रहा उड़ान, इसको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ देखो व्यू ऑफर्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा Y194 और एंटर कर दीजिएगा। ये देखिए प्राइस आपकी आ रही है 1739, लेकिन यहाँ पे आपकी प्राइस मैंने दी है 1319 और वो आपको ऐप के थ्रू से मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप बैंक महापैक भी ले सकते हैं, फाउंडेशन भी हमारा ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक, ऑलराइट दोस्तों। कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा, ठीक है। कल SBI का पेपर जो हम लोग करेंगे बिल्कुल एक इजी पेपर करेंगे, बहुत एकदम ताबड़तोड़, और कल का टारगेट भी यही रहना चाहिए 30 में से 30 आप सब लोगों का, ठीक है। लेकिन आज जा करके ज़रूर जितने लोग नहीं देखें एक बार शेयर ज़रूर करिएगा कि वो जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो किस तरीके के थे, ठीक है। और जल्दी से मिलते हैं अभी दोपहर के 1 बजे इस उड़ान बैच में। जो लाइव नहीं जुड़ पाएंगे मेरे साथ उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस तुरंत आपके अपलोड हो जाएंगी और PDF भी अपलोड हो जाएंगी, तो आप उनसे जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखें अपना दोस्तों, शुक्रिया।